वर्डप्रेस के नए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि हम वर्डप्रेस में एरर लॉग कैसे इनेबल कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक आर्टिकल लिखा हुआ है जो कि इंग्लिश में है, तो मैं इसी को ही आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि वर्डप्रेस एक CMS है और इसके ऊपर हम बहुत सारे प्लगइन्स और थीम्स इंस्टॉल करते हैं। जो कि प्लगइन और थीम एक डेवलपर के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। हर डेवलपर की प्रैक्टिस अलग अलग होती है और कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ प्लगइन्स या थीम इंस्टॉल करने से हमारी वेबसाइट स्लो हो जाती है या हमारी वेबसाइट क्रैश हो जाती है। सो इसके लिए हमें एरर लॉग की ज़रूरत होती है। एरर लॉग एक्चुअली बेसिकली करती क्या है कि एरर लॉग जो फाइल होती है वो उस एरर को रिकॉर्ड करती है। मीन्स ये एक तरह की डायरेक्टरी होती है, एक फाइल होती है जहाँ पे ये रिकॉर्ड करती है कि हाँ ये चीज़ इस चीज़ के फेलियर होने से आपकी वेबसाइट क्रैश हुई। फॉर एग्जांपल कोई प्लगइन है, थीम है, अगर वो आपकी होस्टिंग का रिसोर्स ज़्यादा ले रहा है, उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। मीन्स वो एरर रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। तो जैसा कि अगर हम देखें तो बहुत सारी वेबसाइट्स जो होती हैं वर्डप्रेस की, वो शेयर्ड होस्टिंग पे होस्टेड होती हैं और शेयर्ड होस्टिंग पे हमारे पास सर्वर रिसोर्स लिमिटेड होता है। कोई भी होस्टिंग कंपनी आपको ये कहती है कि अनलिमिटेड स्टोरेज, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, बट एक्चुअली इन टर्म्स एंड कंडीशंस में बहुत सारी चीज़ें हिडन होती हैं। जब आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पूछेंगे तो ही वो आपको बताएंगे। सो इसमें हम जानेंगे कि हम कैसे एरर लॉग को इनेबल कर सकते हैं वर्डप्रेस में। जैसा कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आप देख रहे होंगे कि हमारी जो वर्डप्रेस की जो कोर फाइल्स होती हैं उसके अंदर एक wp config फाइल होती है। अभी wp config फाइल इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि wp config फाइल का अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो इसका होता है कि वर्डप्रेस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इसके अंदर हमारे वर्डप्रेस के जो भी कॉन्फ़िगरेशंस है वो सब उसकी डिटेल्स यहाँ पे होती है। फॉर एग्जांपल आपके डेटाबेस के यूज़र नेम, आपके डेटाबेस के पासवर्ड, आपके डेटाबेस का जो भी मतलब चीज़ें हैं करके, मतलब वर्डप्रेस लॉगिन URL वगैरह जो भी होता है वो सब आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में होता है और ये भी बहुत ही काफ़ी सेंसिटिव फाइल है। सो बहुत से बार क्या होता है कि जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है और बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो मतलब उनके टेक्निकल टीम जो होती हैं, अगर आप उनको भी कहेंगे तो वो भी आपको एरर लॉग इनेबल करके दे देंगे, बट ये कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपनी wp config फाइल ओपन करनी है। अब wp config फाइल कहाँ पे होगी? सो आपको कुछ इस तरीके से, अगर आपकी वेबसाइट अगर लिनक्स पे होस्टिंग है और आपका होस्टिंग प्रोवाइडर आपको cPanel प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर में जाना है और फाइल मैनेजर में जाने के बाद में यहाँ पे पब्लिक HTML फोल्डर होगा और वहाँ पे आपको ये सभी फाइल्स मिलेंगी, wp admin content include। इन तीनों फोल्डर के बाहर आपको एक wp config फाइल मिलेगी। इस wp config फाइल में आपको ये दो कोड ऐड करने हैं, ठीक है। ये दोनों कोड भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मैं इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ये दोनों को कोड को कॉपी कर सकते हैं। PHP की खास बात क्या होती है कि इसके अंदर कुछ ये नहीं होता है कि आप अगर कोई कोड पेस्ट कर रहे हैं तो वो स्टार्टिंग में होना चाहिए या मिडल में होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए, आप कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये दोनों कोड पेस्ट करने हैं। डिफाइन ब्रैकेट में wp अंडरस्कोर डिबग ट्रू एंड सेकेंड है wp डिबग एंड लॉग। मतलब ये क्या हो गया कि जो फर्स्ट लाइन का जो कोड है उसके अंदर हम वर्डप्रेस को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि वर्डप्रेस को डिबग करने के लिए, और सेकेंड में दे रहे हैं अंडरस्कोर लॉग। मीन्स डिबग करने के बाद में उसको एज अ लॉग फाइल आप रिकॉर्ड भी कीजिए। मतलब हम ये वर्डप्रेस को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे ये दो कोड ऐड करेंगे तो wp कंटेंट में एक जो है एक नोटपैड फाइल जनरेट हो जाएगी, लॉग फाइल, जिसका नाम होगा debug.log, ठीक है। और ये क्या है, ये लॉग फाइल आपके वर्डप्रेस वेबसाइट में जो भी एरर्स आती हैं, आपकी वेबसाइट क्रैश होती है, आप अपने cPanel में जाके
ये लॉग फाइल को ओपन करके आप देख सकते हैं कि वो एरर क्या है और आप एग्जैक्ट राइट एरिया में उसे अटैक कर सकते हैं। कि अगर किसी प्लगइन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आपकी वेबसाइट में, तो आप प्लगइन्स को डिलीट कर सकते हैं। थीम की वजह से हो रहा है तो उस थीम को रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर फ्रंट एंड आपकी वेबसाइट अगर क्रैश हो गई है तो आप सी पैनल में जाके इस पर्टिकुलर फोल्डर में जाके WP कंटेंट, जैसा कि ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, तो इसी के अंदर आपको WP debug.log की फाइल मिलेगी और इसको ओपन करके आप इसकी लाइंस को रीड कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या एरर आया है, आप उसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।